permission. It is my right. And whatever President Trump has tweeted yesterday night, late night, it is amply clear that what you were saying, that has been proved wrong. एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से बेल में आकर नारेबाजी करने का कोई तर्क है क्या? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर भाषण देने की कोशिश करते रहे, मगर ये हो नहीं सका। हुई तो भरपूर बहस स्पीकर के साथ भी, जहां राहुल ने गुस्से में कहा, आपकी परमिशन लेकर मैं नहीं बोलूंगा। भाषण का सिरा आज भी भारत चीन युद्ध और पूर्व सेना जनरल की अनपब्लिश्ड किताब से जुड़ा था। राहुल गांधी फिर संसद के अंदर से लेकर बाहर तक यही कहते दिखे कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। संसद में तो विपक्षी पार्टियों ने, उनके सांसदों ने कागज तक उड़ा दिए, जिसके चलते उनको सस्पेंड भी किया गया। 3 बार सदन ठप हुआ और आखिरकार शाम 4 बजे लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में तुलनात्मक रूप से स्थिति बेहतर रही, सवाल जवाब भी हुए। सवाल दवा माफियाओं के, रोजाना के खाने में जरूरत से ज्यादा नमक के स्वास्थ्य पर पड़ते असर की, मगर उतना काम नहीं हुआ जिनकी हम अपेक्षा करते हैं अपने माननीय सांसदों से। तो यही सब आपको दिखाने बताने मैं आ गया हूं। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं और आप देख रहे हैं संसद की बात। बात लोकसभा शुरू करते हैं, जहां फिर सदन हंगामे से शुरू हुआ और हंगामे पर ही खत्म। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात होनी थी, बजट डिस्कस होना था, मगर सुबह के 11 बजे सदन का शटर उठा और हंगामे की वजह से केवल 7 मिनट बाद ही 11:07 पर ही सदन पहली बार सस्पेंड कर दिया गया। प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से बेल में आकर नारेबाजी करने का कोई तर्क है क्या? प्रश्नकाल तो माननीय सदस्यों का समय होता है, उसमें माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं, सरकार की जवाब देते होती है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से सदन के अंदर नारेबाजी करते हैं, ये उचित है क्या? आप सदन चलने दें। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी, सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त मौका मिलेगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं और आप नारेबाजी हंगामा करना ही चाहते हैं तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद की कार्यवाही दोबारा ढंग से शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण की शुरुआत की। लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी ने बताया कि कल उन्होंने जिस आर्टिकल पर अपना भाषण शुरू किया था, आज उसे ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। चाइना इंडिया के मसले पर जैसे ही नेता विपक्ष ने बोलना शुरू किया, हंगामा होने लगा। इसी बीच उनकी स्पीकर से भी तगड़ी बहस हुई। देखिए, इफ द इशू इज अबाउट मी कोटिंग अ मैगजीन व्हिच आई हैव ऑथेंटिकेटेड, आई एम हैप्पी not to quote it directly, no problem, but I have to be allowed to speak about it. Honorable LOP, You have Shri Speaker Rahul sir, Gandhi ji, Chairman please sir, Chairman sir, listen. Chairman sir. You have been given permission to speak on the Honorable President's speech. I am. One second. Speaker sir. Permit sir, him to Speaker speak. sir. What is this? Sir, Speaker, 1 second. Sir. One second. Speaker sir. Sir, yesterday, Honorable Sir, Speaker has it given is not a ruling. permission that I am being given, Speaker sir. I am not being given a permission. What is the permission? I am the leader of opposition of this country. You are not giving me permission. It is my right. Rule 349. Under Rule 349. No. Honorable Speaker has given a ruling under Rule 349. Under Rule 349, Honorable Speaker has already given a ruling. And if you don't want हंगामा बढ़ने पर स्पीकर कृष्ण प्रसाद तेनेट्टी ने जब राहुल को रोका और दूसरी पार्टियों के सांसदों को बोलने को कहा, तो राहुल के समर्थन में सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल, टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय और डीएमके सांसद डीएम कातिर आनंद ने बोलने से इनकार कर दिया। इस बीच पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर कहा कि सदन एक ही बहस को बार बार नहीं सुनेगी। देखिए, We are patiently waiting to listen to the honorable leader of the opposition. The matter which was referred to just now
yesterday the chair has given a ruling. On the paper on which he has authenticated, there is table in the House. But what I'm saying is, when a ruling has already been given on a matter which he referred yesterday, he can't be quoting same matter again in a pretext of making a reference indirectly. He cannot refer on the same matter. Please continue with your speech, we are waiting, but please avoid referring to a matter which has been settled. और इस तरह हंगामे के बाद फिर से संसद को 3 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। संसद के अंदर नहीं बोल पाए राहुल गांधी। जब संसद के बाहर पहुंचे तो वहां उनके निशाने पर पीएम मोदी रहे। कहा कि पीएम मोदी की इमेज का गुब्बारा फूट सकता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एप्स्टीन फाइल्स की उसके डर की वजह से पीएम मोदी ने यूएस के साथ ट्रेड डील फाइनल की है। सुनिए। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। प्रेशर है सर पीएम पे, जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर क्या है और क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। वापस सदन में चलते हैं, जहां तब और बवाल बढ़ गया जब कार्यवाही के बीच विपक्षी सांसद कागज उड़ाने लगे, जिसकी शिकायत एनडीए सांसदों ने स्पीकर से की। किरण रिजिजू ने कागज उड़ाने वाले सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव लाया, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने ध्वनि मत से विपक्ष के 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र से निलंबित कर दिया। देखिए वीडियो। नारेबाजी और पेपर फाड़ कर फेंक रहे थे, इसलिए मैं इन सब को नेमिंग कर रहा हूं। श्री किरण रिजिजू जी। I beg to move that this Please be seated. Please be seated. a serious note of the misconduct of Sri Manikam Tagore, Sri Amrinder Singh Raja Waring, Sri Gurjit Singh Aulia, Sri Hebi Eden Prashant Padole, Sri Dean Karyakos, S. Venkatesh, and Kiran Reddy in utter disregard to the House and the authority of the chair through reaching to the table of Secretary General and other officers in the well of the House and throwing papers on the chair and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the services of the House for the remainder of the session under Rule 3742. प्रश्न यह है कि श्री किरण रिजिजू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। और इसी निलंबन के साथ आज के लिए सत्र को स्थगित कर दिया गया। मगर मामला यही नहीं रुका। निलंबित हुए सांसदों ने राहुल गांधी के साथ खड़े होकर पार्लियामेंट कैंपस में सरेंडर मोदी के नारे लगाए। देखिए। अब सदन के दूसरे आंगन यानी राज्यसभा की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में सवाल और हंगामा दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिला। राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच ट्रंप के ट्वीट और डील पर भी चर्चा हुई। विपक्ष की भारी नारेबाजी के बीच राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि इन हंगामों से विपक्ष की हताशा साफ नजर आ रही है। गुस्से में जेपी नड्डा ने क्या कहा, सुन लीजिए। विस्तृत रूप से धन्यवाद देते हुए ट्रेड के बारे में जो भारत और अमेरिका के संबंध है उसकी चर्चा की है उस ट्वीट में। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि मैं विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से
आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत जल्द सरकार सुमोटो स्टेटमेंट देने वाली है और इस ट्रेड डील के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा करेगी। लेकिन ये जो तरीका है, दिस मेथोडोलॉजी, ये तरीका प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है और इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया अलायंस का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। इट इज एन इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर when the government is ready to answer each and every question and when the government is ready to give us details. Mr. Suraj, you should understand. You want the government to respond when the government is speaking. You are shouting. It is your frustration which is speaking. We are ready and whatever President Trump has tweeted yesterday night, late night, it is amply clear that what you were saying, that has been proved wrong, absolutely wrong. That has to be understood. सवाल जवाब के सेशन के बीच महाराष्ट्र से सांसद मिलिंद मुरली देवड़ा ने एक अहम सवाल पूछा जो हमारे आपके रोजमर्रा से जुड़ा हुआ है। सांसद ने एक्सेसिव सॉल्ट खाने से शरीर पर पड़ने वाले असर और सुझाव पर सदन का ध्यान खींचा। सुनिए। सर, भारत में जो सॉल्ट इंटेक है, दैट इज आई थिंक ट्वाइस ऑफ WHO's recommended recommendation, एंड हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ के अलावा इससे लोगों को स्ट्रोक्स भी होते हैं और किडनी फेलियर भी होती है। इनफैक्ट बहुत कम पेरेंट्स को इस बात पर जानकारी है सर कि जो एक्सेस सॉल्ट इंटेक हो रहा है भारत में वो प्रोसेस्ड फूड्स की वजह से हो रहा है। एंड खास करके कंपनीज समटाइम्स आर टारगेटिंग चिल्ड्रन। वेरी फ्यू पेरेंट्स मे नो दैट सॉल्ट इज एडेड टू बिस्किट्स, टू केक्स, टू ब्रेकफास्ट सीरियल्स, फ्लेवर्ड मिल्क्स एंड इवन टू कोका कोला एंड कोलास। सो मेरा एक स्पेसिफिक सजेशन और विनती है सरकार से कि आपका जो कैंपेन चल रहा है, जो जागरूकता अभियान चल रहा है, दिस इज़ अ वेरी गुड कैंपेन। इट इज़ अक्रॉस सोशल मीडिया, इट्स एजुकेटिंग कंज्यूमर्स। बट इसके अलावा आई वुड ऑफर टू वैल्यूएबल सजेशंस। वन इज़ इफ वी कैन मैंडेट एंड वर्क विथ इंडस्ट्री to encourage food reformulation by industry so that they reduce the salt as a nutrient and ingredient in their foods. And secondly, which is a discussion going on in the public domain, if FSSAI Nadda ji could be instructed to have some form of front of pack labeling, at least with the nutritional information, if not what they call the graded system, the nutritional information, this will automatically allow consumers and specifically parents to make more informed choices before they go out and buy these products. Thank you. Honorable Minister. जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के राज्य मंत्री प्रताप गणपत राव ने क्या कहा वो भी सुनिए। केंद्र सरकार से माध्यम से ईट राइट इंडिया का कार्यक्रम भी चलाया जाता है कि जिससे सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ आहार को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान भी चलाया जाता है। उच्च वसा वाले नमक रोधी पदार्थों को कम करने पर जोर दिया जाता है और नमक का सेवन प्रतिदिन 5 ग्राम से कम सेवन करना चाहिए, इसकी भी जानकारी लोगों तक दी जाती है। खाना पकाने में नमक कम करें, खाने के अतिरिक्त नमक का प्रयोग न करें, नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें और खासकर उसका जो लेवल होता है उस पर जो जानकारी होती है उसे पढ़े। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल ने पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से दवा कंपनियों की मनमानी और अंधी कमाई पर सवाल खड़े किए और उन्होंने सेट्रिजिन मामूली पेन किलर मेडिसिन पर सवाल किया जो 600 से 1100% तक का मुनाफा कमा रही हैं। सुनिए। सर, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि कुछ फार्मा कंपनीज दवाइयों पर 600 to 1100% तक का प्रॉफिट कमा रही हैं। फॉर इंस्टेंस, सेट्रिजिन एक कॉमन एलर्जी मेडिसिन है, उसका प्राइस टू स्टॉकिस्ट है 1.52 रुपीज पर बेची जा रही है 21.06 रुपीज पर। सर, इसी तरीके से पेन किलर आइबुप्रोफेन का प्राइस टू स्टॉकिस्ट है 831 रुपीज एंड MRP है 4560 रुपीज। इंसुलिन इंजेक्शन के ब्रांड्स में 109% तक का प्राइस वेरिएशन है। कुछ जरूरी एंटीबायोटिक्स एंड लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग्स की कॉस्ट तो लाखों में है।
सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेट करेगी जिससे ये प्रॉफिटियरिंग बंद हो और आम इंसान को ब्रांडेड दवाई भी सस्ती मिल सके। जवाब में जेपी नड्डा ने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। जो रिव्यू ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है 2013 का, दिस इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज़ अ पीरियोडिक प्रोसेस, जो आपने प्रश्न में मूल प्रश्न में पूछा है। और मैंने पहले जैसे कहा कि उसका जो इंटेंशन है to ensure effective and enforcement of the essential medicines accessible and affordable to public, तो इसको हम ध्यान में रख करके करते हैं। चाहे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हो, फिर चाहे और कोई हो, वो उसमें हम कई बार हम इंक्रीज करते हैं। कई बार क्या होता है कि नेशनल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में जो APIs होते हैं उनके उसमें हमको कुछ बढ़ाना पड़ता है, तो उसको भी हम बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हम इस काम को करते हैं, ऐसा मैं बताना चाहूँगा। इसके अलावा राज्यसभा में पक्ष विपक्ष के सांसदों ने बजट पर मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट्स एड्रेस पर दिन भर अपनी बातें रखी। इस बीच राहुल गांधी ने शाम को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर भी लिखा। कहा, आज मुझे लोकसभा में बोलने से रोका जाना न केवल इस परंपरा का उल्लंघन है, बल्कि ये गंभीर चिंता भी पैदा करता है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने से जानबूझकर रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह दोहराना आवश्यक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति का अभिभाषण का एक हिस्सा था जिस पर संसद में चर्चा किया जाना आवश्यक है। तो यही था आज की संसद का लेखा जोखा, बवाल, बहस और आरोप प्रत्यारोप। काम जो हुआ आपने देखा ही। आपका इस कार्रवाई पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए स्क्रिप्ट रिसर्च की थी हमारे साथी प्रत्युष रौनक ने। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, कैमरे के पीछे हैं सुधांशु। शुक्रिया।